मेन जंग जो इस टाइम चल रही है हुकूमत की अवाम के साथ है। आप महंगाई का आलम देखिए, टमाटर किस तरफ जा रहा है। हाँ। आप इस चीज को खुद देख लें, मुर्गी किस तरफ जा रही है। क्या टमाटर की कीमत है? 600 रुपए इस टाइम इसका रेट चीनी की है। क्या कीमत चीनी है? 250 रुपए पे चली गई है। आटे की क्या आटा कीमत? इस टाइम जो पहले रेट था उससे ऊपर चला गया, फिर भी 22 रुपए का 20 किलो हो गया भाई साहब। 2200 रुपए का 20 किलो, यानी कि 100 रुपए से ऊपर। दालों का रेट कहाँ पे चला गया है, महंगाई बिजली कहाँ पे चली गई है। अब तो सुई गैस जो फिक्स कर दिया 1800 रुपए, वो हर घर में आना ही आना है, चाहे वो घर बंद है। अच्छा। कुछ रूल्स हुकूमत के जो हमारे इस तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ थोड़ी अपनी तवज्जो हटाएं। ये जो अवाम जंग कर रही है अपनी महंगाई अपनी जात के साथ, इस तरफ तवज्जो करें। छोड़ें, ये सब ड्रामे हैं। ठीक है, ड्रामे हैं, ये आए हैं। हाँ। अब जंग जब शुरू होगी, इनके जहाज देखना कब कहाँ जाते हैं। इंडिया ने कहा है ना कि हम दोबारा संदूक टू करने जा रहे हैं और भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने भी कहा है कि हम उस हद तक जाएंगे जो आखिरी हद होगी। इंटरनेशनल सर्वे ने बताया कि इंडिया पिछले 10 साल में ऊपर गया। ठीक है। अब आप पाकिस्तान का सर्वे करके देख लिए, सिर्फ हमें टीवी पे नजर आता है कि बेहतर हो रहा है, लेकिन हकीकत अगर आप देखें, अगर आप इसको रूह से इसकी तवज्जो करे तो मेरा ख्याल है ऊपर कहाँ गया है। जो गरीब आदमी पहले 1000-1200 कमाने वाला उसी खर्चे में है। महंगाई का आलम आपके सामने है। IMF के जो अगर वो जो डिमांड्स हैं वो अभी भी वहीं पे हैं। आप कैसे IMF के डिमांड्स को कम कर सकते हैं आपने? ये जंग खुद लड़ने जाते हैं। अच्छा, इनको तो मेरा ख्याल लेके जाएंगे ना। ये तो वहाँ बॉर्डर के, ये उसकी गूंज से ही भाग के घर वापस आ जाएंगे। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेट वाइल्ड रिएक्शन चैनल में। आज की जो वीडियो लाए हैं वो है शोएब चौधरी की। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं शोएब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। पाकिस्तान ने इंडिया से जंग लड़ी, अफगानिस्तान से जंग लड़ी और अब इस टाइम पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान को सामना है गुर्बत से जंग का, बेरोजगारी और महंगाई से जंग का। एक साइड पे इंडियन चीफ चाइना के बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान को बकायदा वार्न कर रहा है और ये कहता नजर आ रहा है इंडियन चीफ कि हम जल्द ऑपरेशन सिंदूर को फिर से कंटिन्यू करेंगे। दूसरी साइड पे पाकिस्तानी पब्लिक आटा, चीनी और टमाटर, इन चीजों की कीमतों के ऊपर परेशान नजर आ रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंडिया अफगानिस्तान से जंग लड़ने की जरूरत है या फिर महंगाई और बेरोजगारी से जंग लड़ने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गोल्डन भाई? का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो आज मुझे अपने ना दिल का गुबार थोड़ा सा निकालने दे और मुझे अपने दिल की बातें भी करने दे अपने हुक्मरानों के साथ। अच्छा। मैंने देखा ये बॉर्डर्स के ऊपर जितनी जंगें हम कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, पूरी दुनिया ने देखा कौन जीता कौन हारा। वो मैं और आप इस चीज को नहीं देख सकते। ठीक है, फैसला नहीं कर सकते, पूरी दुनिया इसका फैसला करेगी। मेन जंग जो इस टाइम चल रही है हुकूमत की अवाम के साथ है। आप महंगाई का आलम देखिए, टमाटर किस तरफ जा रहा है। आप इस चीज को खुद देख लें, मुर्गी किस तरफ जा रही है। क्या टमाटर की कीमत है? 600 रुपए इस टाइम इसका रेट है। चीनी 250 रुपए पे चली गई है। आटे की क्या? आटा इस टाइम जो पहले रेट था उससे ऊपर चला गया, फिर भी 22 रुपए का 20 किलो हो गया भाई साहब। 2200 रुपए का 20 किलो, यानी कि 100 रुपए से ऊपर। दालों का रेट कहाँ पे चला गया है, महंगाई बिजली कहाँ पे चली गई है। अब तो सुई गैस जो फिक्स कर दिया 1800 रुपए, वो हर घर में आना ही आना है, चाहे वो घर बंद है। अच्छा। कुछ रूल्स हुकूमत के जो हमारे इस तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ थोड़ी अपनी तवज्जो हटाएं। ये जो अवाम जंग कर रही है अपनी महंगाई अपनी जात के साथ, इस तरफ तवज्जो करें। आपकी मेहरबानी है, ये जंगों की तरफ से थोड़ा तवज्जो हटा दें। मैं लड़ांगा और मेरे नाल इन चीजों को आप मुझे बताएं, बेरोजगारी और गुर्बत से पाकिस्तान में कितने लोग मार रहे हैं डेली बेस पे, कितने लोग परेशान हैं? आप देख लें, कराची को उठा कर देख लें, लाहौर को, मैं बड़े शहरों की बात करूंगा। इस टाइम जो मैंने रिसेंटली इसका सर्वे देखा है, जो पिछले साल से अब गुर्बत की थोड़ी सी शरह बढ़ गई है। आप खुद भी इस चीज का सर्वे करके देख भी सकते हैं। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मेरा दिल रोता है इस चीज के ऊपर। क्यों कि पाकिस्तान की अवाम एक एक चीज, मैं हूँ एक आम आदमी, ये जितने लोग खड़े यहाँ पे इस चीज को देख रहे हैं और ये सारे एक दिहाड़ीदार बंदे हैं। इनको कैसे 1000 रुपए 1200 रुपए कमाने वाला बंदा कैसे इस चीज को सरवाइव करेगा? हुकूमत को इसके ऊपर एक पॉलिसी बनानी चाहिए। आज तक मैंने कुछ सुना नहीं है कि आज बेरोजगार और जितने भी लोग हमारे गुर्बत की लकीर के नीचे है, आज इनकम तलिक मीटिंग है। आज हम बैठे हैं इन सर जोड़ के, इनको लेके, इस गुर्बत की जंग के खिलाफ आज हम बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं, मुझे दिखाएं। मेरा इस चीज के ऊपर आप लोगों के हुक्मरानों के साथ मेरी डिमांड है। क्यों? मैं इधर का शहरी हूँ। मानने तो फिर जब गुर्बत से जंग जीते। देखिए ना, अब 72 साल 74 साल 76 साल हो गए हमें गुर्बत की लकीर से नीचे, जो नीचे गया वो नीचे ही है, वो दोबारा उठ के ऊपर आता मैंने नहीं देखा। और काइंडली कोई इस तरह की पॉलिसी, कोई इस तरह के पॉलिसी मेकर होने चाहिए जो आपको पॉलिसी दे के, या जो नीचे से
उठ के ऊपर भी आ सके। आपने देखा होगा अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, या दूसरे जो कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, डेवलप हो चुके हैं, वो ये ऐसे जंगों में इन्वॉल्व होते हैं, वो पैसे देते हैं किसी कंट्री को, जाओ जाओ यार मेरी जाके जंग लड़ाओ, मेरे हिस्से की जंग आप लड़ाओ, ये लो वेपन, ये लो पैसे। हम हमेशा जंग में खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। बात आपकी ठीक है, लेकिन किसी हद तक ये देख लें जंग में इन्वॉल्व होना भी पड़ता है। हाँ, अब दुश्मन अपना- आपको डायरेक्ट, अगर आपको अब देखे वो ऑपरेशन सिंदूर दूसरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके लिए हमें अलर्ट तो होना चाहिए ना। वो टेक्नोलॉजी पे वो भी work कर- टेक्नोलॉजी, हम भी टेक्नोलॉजी पे भी खेल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेक्नोलॉजी कम नहीं है चौधरी साहब, ठीक है। लेकिन मैं चाइना के साथ मिल चाइना के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शराकतदारी। अभी ताज़ा रिपोर्ट आई थी, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। आपका जिगरी दोस्त चाइना, उसकी एयरफोर्स से हमारी एयरफोर्स बढ़िया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो तुम्हारे यहाँ पे गड्ढे हुए थे एयरपोर्ट पे, वो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ने देखा है, समझ रहे हो। उस रैंकिंग में नंबर 1 पे अमेरिका है जो रियल है, और टेक्निकली वैसे देखा जाए तो नंबर 2 पे रूस है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर भारत देश का है। भारत के बाद है पाकिस्तानियों का प्यारा चाइना, समझ रहे हो। जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसी से ही मालूम पड़ा है पूरी विश्व को कि असलियत में भारत की ताकत क्या है। आपकी मेहरबानी है, मैं फिर एक दफा बात कर रहा हूँ, ये बेरोजगारी की नहीं, तरफ तवज्जो करते जंग हैं। करें गोल्डन साहब, मैं कहता हूँ जंग करें, इंडिया से जंग करें। हम तो चैनल इस वीडियो पे कह रहे हैं, हमारी ऑडियंस भी सारी इंडिया की है ज्यादातर, लेकिन फिर भी हम कहते हैं इंडिया से जंग करें, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में मुकाबला करें ना। बेरोजगारी अगर वो खत्म कर रहे हैं, हम उससे ज्यादा एजुकेशन पे, बेरोजगारी पे वर्क करें, अपना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, इस चीज में मुकाबला सबसे करें। पहली बात है वो देखे ना कि मोदी साहब की गवर्नमेंट ने सबसे पहले, वो इस टाइम दुनिया की चौथी या पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। ठीक है, ठीक है, अब वो जंग की तरफ भी आ जाए तो ठीक है, जो कोई मसले मसाइल हैं बॉर्डर्स के, उनके पास इकोनॉमी वो है। इकोनॉमी है, और वो अपने मुल्क को स्टेबिलिटी तो है ना उनके मुल्क में। ठीक है। गुर्बत में मानता हूँ बहुत ज्यादा उधर, लेकिन उन्होंने बहुत हद तक उसको क्लियर किया है। ठीक है, ये सिर्फ तो उनकी हम इस बात चीज में नहीं है, मुकाबला करें ये ना। सिर्फ उनकी बात नहीं है, वो इंटरनेशनल सर्वे ने बताया है कि इंडिया पिछले 10 साल में ऊपर गया। ठीक है, ठीक है, अब आप पाकिस्तान का सर्वे करके देख लिए, सिर्फ हमें टीवी पे नजर आता है कि बेहतर हो रहा है, लेकिन हकीकत अगर आप देखें, अगर आप इसको रूस से इसकी तवज्जो करें तो मेरा ख्याल है ऊपर कहाँ गया है। जो गरीब आदमी पहले 1000-1200 कमाने वाला उसी खर्चे में है। ठीक है। महंगाई का आलम आपके सामने है। हाँ। IMF के जो अगर वो जो डिमांड्स हैं वो अभी भी वहीं पे हैं। आप कैसे IMF के डिमांड्स को कम कर सकती है आपने। ठीक है। अच्छा, वो जो 200 यूनिट वाला मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ। जी जी, हर 200 बात जो भी यूनिट आज वाला जो- गोल्डन भाई बड़े आज फार्म में है, जो मुझे- मर्जी बोलते जाए। मुझे 200 यूनिट वाला मसला समझ ही नहीं आया अभी क्या? तक। ये किसने पॉलिसी बनाई है, वो खुदा रहा है इस चीज के ऊपर। मुझे लगता है आपका बिजली का बिल ज्यादा आ गया, आप इसे पर्सनल ले गए। मुझे इस चीज के ऊपर बहुत अच्छा, ये नहीं कि वहाँ 201 यूनिट तक की बात नहीं है। हाँ। जिसका एक दफा हाँ। 201 यूनिट आ गया चौधरी साहब, 6 महीने वो चाहे 1 यूनिट भी ना इस्तेमाल करे, 8,000 बिल आना ही आना है। नहीं आना है। ये 6-7 आपका हजार इस दफा कितना बिल आया घर मेरा का? सच बताइए। 138 यूनिट चलाए हैं बड़ा हमने इसको कंट्रोल कवर करके, लेकिन फिर भी 7,780 रुपए बिल है। कैसे रेशो निकालते हैं। मैं इन चीजों से बड़ा परेशान हूँ। ठीक है। मैं इन चीजों, बिजली के बिलों से, सुई गैस का फिक्स गुर्बत कर से। लिया, गुर्बत से, और आवाम को देख के। ये सारे मेरे बहन भाई हैं, बिल्कुल, इनको भी जितने देख के भी हम लोग परेशान खड़े हैं। होते हैं। ये सारे हम जैसे ही हैं। ऐसे ही मैं है। काइंडली फिर उधर इस सर पे आऊंगा कि प्लीज बॉर्डर की जंग एक अलहदा रख दें, और अपनी वो महंगाई हमारे के साथ सारे हमारी फौज वो देख रही वो है। देख रही। हाँ, ये आप सियासतदानों का क्या काम है? सियासतदान, हुक्मरान, पॉलिटिशियन जितने भी हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है गुर्बत को खत्म करना, ये सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी है। बिजली के बिल पे ध्यान आया, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में मंथ की 100 यूनिट फ्री है, और पंजाब में भी शायद 500 यूनिट है या 200 यूनिट है, ऐसे कुछ फ्री है, और दिल्ली में भी ऐसा ही कुछ है। पानी का बिल हमारे नथिंग, कुछ भी नहीं आता है, और लाइट हमारे यहाँ 24 घंटे रहती है। राजस्थान की बात कर रहा हूँ। और यही अगर पाकिस्तान में 100 यूनिट हो जाती है तो 4-5 हज़ार रुपये का नॉर्मल बिल आ ही जाता है।
तो 100 यूनिट तो आम बात है एक महीने में निकल जाने।